नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, रिलायंस को लेकर के अगर मेरे बहुत हद तक मानना है कि आपने न्यूज़ सुन ली होगी, क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा-सा लेट बना रहा हूँ। तो अभी तक तो आपने सुन ली होगी जो अरामको और रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जो डील होने वाली है। दोस्तों, अगर सुन ली है तो भी इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस न्यूज़ के ऊपर थोड़ा अच्छे से इलैबोरेशन से बात करेंगे। और अगर नहीं सुनी है तो दोस्तों, तो इसमें तो आपको आखिर तक बने रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा क्यों मुकेश अंबानी वाकई में एक अलग ही लेवल के बिजनेसमैन है, और जो ये दुनिया सोचती है उससे वो 2 कदम आगे सोच के उस बिजनेस को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले रिलायंस के शेयर पे। आज लगभग 1% से ऊपर की इसमें उछाल दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है। और हम बात करें शेयर की, तो पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो आप देखेंगे एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है दोस्तों। ये देखिए आप, 4% का ही अपमूव है। और आप देखिए तो एक ही ये देखिए, ये एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है। और वो उसके रीजन ये भी है दोस्तों, इसने जो पिछले 1 साल में जो ये 100% से भी ऊपर का रिटर्न दिया ना दोस्तों, मोर देन 100%, ये इस शेयर के लिए इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होना अच्छी चीज है। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाता है दोस्तों एक शेयर का। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर कोई शेयर केवल ऐसे ही भागने लगता है दोस्तों, अगर टेरिटरी सिर्फ ऐसे ही चलती रहेगी तो गिरेगा भी उतना ही तेजी से। इसीलिए हमेशा कोई भी शेयर अगर भागे तो उससे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके चलना चाहिए। उसके कारण गिरावट में आपको धड़ाम से जो शेयर होता है ना दोस्तों, वो नहीं हो सकता। क्योंकि इससे इसीलिए कंसोलिडेशन एक स्ट्रेंथ का शो ऑफ होता है किसी भी शेयर का। अगर एक शेयर कंसोलिडेट कर रहा है और उसमें लगातार गुड न्यूज आ रही है, इसका मतलब यह है दोस्तों, वो शेयर आने वाले समय में, अभी नहीं तो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, एक विस्फोटक रैली दिखाएगा। और दोस्तों, हमेशा ना उस रैली से इसी समय, जब ये कंसोलिडेशन की फेज में ना, एक्यूमुलेट हमें करना चाहिए। उस समय लेकिन हम घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, रिलायंस जैसी कंपनी में घबराने का कुछ रहता नहीं है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी दोस्तों, जिस तरह मुकेश अंबानी जी ने शेयर को चलाया है ना, इस कंपनी को। और अभी आपने सुना होगा कि इनकी जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी में भी इनका कहना है कि हम भाई 75K, मतलब 75,000 करोड़ रुपए ये डालेंगे दोस्तों इस इंडस्ट्री में। मतलब दोस्तों देखिए, आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का है, तो उसमें भी अब मुकेश अंबानी जी अपना एक बड़ा स्टेक लगा रहे हैं। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि अच्छा बिजनेसमैन यही होता है। जब टेलीकॉम सेक्टर को उन्होंने बदला, टेलीकॉम इंडस्ट्री को उन्होंने बदल के रख दिया, जिसका कारण क्या हुआ, आइडिया लगभग खत्म होने के कगार पे, ग्रीन एनर्जी में ये आने की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। जिसका भविष्य बहुत ज्यादा ब्राइट है दोस्तों। ठीक है। अब बात आती है इनके मेन बिजनेस पे, O2C यानी ऑयल टू गैस बिजनेस पे। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को 20% अपनी स्टेक बेचने की बात कर रहे हैं। और भैया, आपको पता ही होगा, ये जो जियो मार्ट जो है ना दोस्तों, जियो मार्ट जो रिलायंस का है, रिलायंस स्मार्ट जो है जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये गजब के काम कर रहे हैं दोस्तों। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं, कि जियो मार्ट क्यों इसका एक हिडन जेम है, सब में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आज बात करनी है सिर्फ हमको O2C बिजनेस जो ये सेल कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, चलते एक आर्टिकल के ऊपर जो लाइव मिंट का है, वो बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया गया है इसमें। तो देखेंगे आप, तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई, कहा, हाँ, RIL shares jump on report of Aramco being advanced stock फॉर $25 बिलियन डील। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए इसमें आगे जो लिखा गया है, दैट ये 2% भागा है, क्योंकि भाई ये खरीदा गया, ये किससे, सब रिपोर्ट भाई ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग के सोर्सेस से कही गई है, दैट सऊदी अरामको इज इन एडवांस स्टॉक फॉर एन ऑल स्टॉक डील टू एक्वायर अ स्टेक इन रिलायंस ऑयल रिफाइनिंग एंड केमिकल बिजनेस। ठीक है दोस्तों, O2C बिजनेस में अरामको इसमें खरीदारी की बात कर रहा है। ठीक है। आगे अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों तो पाएंगे दैट द मिडिल ईस्टर्न एनर्जी फर्म इज डिस्कसिंग द परचेज of a roughly 20% stake in the Reliance unit for about $20 billion to $25 billion in Aramco share। दोस्तों 20 से $25 बिलियन की ये डील होगी। ठीक है। और जो टोटल है ना दोस्तों, रिलायंस जो पूरी इंडस्ट्री है, वो लगभग $185 बिलियन की है दोस्तों। ठीक है। $185 बिलियन की है ये। उसमें से 20% स्टेक में ये बात कर रहे हैं लगभग कितना, 20 से 25 बिलियन डॉलर की। ठीक है। नाउ द रिपोर्ट, द रिपोर्ट फर्दर एडेड दैट एन
agreement could be reached in coming weeks. Deals of the potential transaction are still being negotiated, and talks could drag on a longer fall apart. ठीक है, ये ब्लूमबर्ग का कहना है भैया इस हफ्ते या 2 हफ्तों में आपको पता चल जाएगी, इस न्यूज का डिस्क्लोजर हो जाएगा. नाउ देखिए, अंबानी जी ने भी कहा था on its 44th annual general meeting, RIL had said that it hopes to formalize its partnership with Saudi Aramco by the end of 2021. 2021 के आसपास ये डील कंफर्म हो जाएगी. मीनवाइल याशिर अल रुमायान जो चेयरमैन है सऊदी अरामको की और जो गवर्नर हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के, ज्वाइन द बोर्ड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्री को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों. कौन? जो सऊदी अरामको के जो चेयरमैन है और गवर्नर है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के. नाउ द oil to retail to telecom conglomerate had in 2019 announced its interest to sell 20% stake in company's flagship chemical and refining business to Saudi Arabian's oil company Saudi Aramco in a deal valued at rupees $15 billion. ठीक है, the deal was to conclude by March 2020 but was delayed and the talks revived this year. दोस्तों देखिए, जो रिलायंस का बहुत सारा बिजनेस फैला है, बट आज भी जो इसका ब्रेड एंड बटर है जिससे इनको मेन प्रॉफिट आता है वो इनका O2 से बिजनेस है, यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस, और उसी को ये 20% बेचने की बातें कर रहे हैं दोस्तों. ये जो डील है मार्च 2020 में हो जानी थी दोस्तों, लेकिन आपको पता है मार्च 2020 में जिस तरह ऑयल क्रैश हुआ और बाकी प्रॉब्लम्स आई, तो ये डील जो है डिले हो गई दोस्तों अभी तक की. नाउ स्पीकिंग एट द AGM, RIL chairman and MD Mukesh Ambani ji had said that as an important part of this vision of achieving accelerated growth, we look forward to welcoming Saudi Aramco as a strategic partner in our O2C business. Despite several challenges due to COVID-19, we have made substantial progress in the past year in our discussions. मतलब दोस्तों देखिए, जो पिछली बार जो प्रॉब्लम आई थी उसके बावजूद हम एक अच्छी स्थिति में हैं बात करने के लिए, और दोस्तों होना भी चाहिए, ये कंपनी वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है. Now last fiscal, RIL carved out its O2C business into a separate entity to facilitate onboarding of strategic partners like Aramco. देखिए दोस्तों, रिलायंस एक अलग स्टेक बनाएगा किसके लिए? O2C बिजनेस के लिए. ठीक है, ताकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उनके लिए एक अलग से कंपनी डाल के उनको हम उसमें जोड़ सकें. Now, O2C undertaking of the company comprises of entire oil to chemical business consisting of refining petrochemical, fuel retail and aviation fuel. Majority interest only and bulk wholesale marketing business together with its asset and liability. मतलब भैया O2C बिजनेस में क्या क्या आता है भाई? फ्यूल रिटेल आता है, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, रिफाइनिंग का काम होता है, और जो एरोप्लेन के लिए फ्यूल होता है वो सब होता है दोस्तों. ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो डील है ना अगर होती है, आप देखिएगा कि ये रिलायंस के इतिहास में एक बहुत बड़ी डील होगी दोस्तों, और इससे ह्यूज अनलॉकिंग होगी, वैल्यू अनलॉकिंग होगी इस शेयर की. और दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों, इसमें बने रहें, बिल्कुल आंख बंद करके बने रहें, और कोई भी गिरावट हो केवल और केवल खरीदारी करें, क्योंकि मैं बता रहा हूं जो ये रिलायंस है दोस्तों, ये सिर्फ रिलायंस नहीं है, इसके पास बता रहा हूं मैं आपको. देखिए, पहला तो O2C बिजनेस हो गया, इनका मेन ब्रेड एंड बटर. भैया जियो के बारे में तो हम सबको पता है, जियो हो गया. फिर इसके पास क्या है दोस्तों, ये क्या काम कर रही है? मार्ट, जियो मार्ट, यानी जो बिग बाजार टाइप का काम है. और दोस्तों ये ना इसका बहुत बड़ा हिडन जेम है, ये आने वाले समय में जो काम करने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते. और अब जो एक क्लीन एनर्जी की दोस्तों बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लीन एनर्जी की, और आपको पता होगा रिलायंस डिजिटल भी है दोस्तों, एक रिलायंस का एक डिजिटल बिजनेस भी है. तो आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंपस है दोस्तों. ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आने वाला समय रिलायंस के लिए बिल्कुल ही जबरदस्त है दोस्तों. कभी बल्क में बाय ना कीजिए, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खरीदते रहे हर गिरावट में. लेकिन दोस्तों मेरी पर्सनल राय ये है, रिलायंस में कभी भी लॉस बुक करके निकलना है दोस्तों. अगर शेयर एक्यूमुलेट और अगर शेयर कंसोलिडेट कर रहा है तो हमें चुपचाप से एक्यूमुलेट करना है दोस्तों. ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट वीडियो दोस्तों रिलायंस की इस डील के ऊपर. और दोस्तों फ्यूचर में रिलायंस को कोई पीछे नहीं कर सकता, रिलायंस एक गजब की इंटैक्ट कंपनी है, और मुकेश अंबानी जी एक बहुत ही जबरदस्त एक भारत को एक और कंपनी की ओर ले जा रहे हैं दोस्तों. और धीरू भाई अंबानी का सपना वो इंटैक्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों. ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद. जय हिंद दोस्तों.